नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस मौके पर पूरे जिले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके जरिए लोगों को खैनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। सदर अस्पताल परिसर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिविल सर्जन ने कहा कि 15 जून तक एक अभियान के रूप में लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी दौरान कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस पर कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह द्वारा अपने कार्यालय में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वहीं समाहर नाले सभागार में उप विकास आयुक्त ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई और हस्ताक्षर अभियान चलाया। डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी गई। हमारी सरकारें और स्वास्थ्य विभाग, यूँ तो स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न कई सारे बीमारियों के उपचार से संबंधित कार्यक्रम चलाते रहे, चाहे मलेरिया हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे डायरिया, मीजल्स और कैंसर, एड्स, तमाम तरह के। लेकिन अब चूंकि इस तरह की जो बीमारियों की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, तो अब समय आ गया है कि इन बीमारियों के न होने के लिए, रोकथाम के लिए जो उपाय हो सकते हैं उन पर कार्य किया जाए। इन्हीं सब मद्देनजर रखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज 21 मई 2019 को मनाया जा रहा है। हर साल की भांति 21 मई को मनाया जाता है, ताकि इस दिन में हम विशेष रूप से हमारे जो जनता है, आम जनता है, तो तंबाकू से होने वाली जो बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक कराते हैं, ताकि जो बीमारियों से होने वाली जो कैंसर और जो सांस की समस्या और तमाम तरह का, खास करके कैंसर से समस्याएं हैं, कैंसर जो होने वाली जो है, इससे लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा की ओर से जैन मार्केट चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान सृष्टि संस्था के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को तंबाकू के खतरनाक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। मम्मी, 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 अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? अरे मैंने पूरे क्लास में डोप किया है। डोप क्या? डोप? आप अरे वाह बेटा, मेरा बेटा तो पूरा क्लास में डोप आया है, मन आया। क्या बात है बेटा? अरे तेरे मम्मी कहाँ गया? अरे कहाँ हो मम्मी? अरे कहाँ चली जाती है? कहाँ चली? बेटा क्यों? अरे बेटा पढ़ो पढ़ो, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, पढ़ो। अरे बेटा बात हो गया। हाँ माँ, बेटा मैंने पूरी क्लास तो पढ़ती हो ना। लेकिन देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, हमारा बेटा तो पढ़ रहा है। अरे अजय, तू पढ़कर बता मैं कितना नंबर लेकर आया। मैंने हिंदी में 80 और इंग्लिश में तो 50 और मैथ में तो पूरे 97। माँ का भी नाम रोशन कर रहा। लेकिन सुनिए ना, हम क्या बोलते हैं ना, बेटा पास किया है तो पैसा उसे दीजिए ना, मीठा खाएगा। अरे तू ये बोलने वाली बात है? दीजिए अरे बेटा, पैसा दीजिएगा, 500 का नोट दीजिए। बेटा जल्दी आना। नहीं चिंता कीजिए, हमारा बेटा समझदार। लेकिन सुनिए ना, हमारा लड़का तो पूरा टॉप किया है क्लास में, तो हम क्या बोलते हैं ना, हमारा जो घर में शर्मा जी का लड़का रहता है बगल में, बेटा ट्यूशन जाता है, तो हम बोलते हैं ना हमारा लड़का भी ट्यूशन जाता है। तो पैसा का तो एक काम करो, मैं जो खैनी खाता हूँ ना, आज से खैनी खाना बंद करता हूँ, और जो पैसा बचेगा वो बेटा का ट्यूशन में काम आएगा। और हाँ, तो मैं टिफिन में दोपहर में आता हूँ खाना खाने, आज से नहीं खाऊंगा, एक्स्ट्रा काम करूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा एवं चाईबासा जागृति शाखा द्वारा आज दिनांक 31
मई 2019 विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन संयुक्त हस्ताक्षर अभियान एवं गुटखा जलाया गया। सृष्टि संस्था के कलाकारों ने शहर के बरकंदाज टोली, हिंद चौक, छोटा निमडी सहित कई अन्य जगहों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। प्रकाश कुमार गुप्ता द्वारा लिखित और निर्देशित नुक्कड़ नाटक सुनो कहानी सृष्टि की जुबानी के जरिए यह बताने का प्रयास किया गया कि माँ बाप बच्चों को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन करने से कैसे बचाएं। मंझारी थाना के टेंगरा गांव स्थित बासासाई टोला में गुरुवार की रात्रि 11 बजे एक हाथी ने 40 वर्षीय महिला बीरन कुई को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बासासाई गांव में बीरन कुई घर के आंगन में अपने 2 जवान बेटे और 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी। रात्रि 11 बजे अचानक कुत्ते के भौंकने से जाग गई। नींद खुलने पर देखा कि एक हाथी घर के आंगन में पहुंच गया है। हाथी को घर के आंगन में देखकर बीरन ने अपने दोनों बेटे और बेटी को जगाकर घर में भगाने का प्रयास किया। बेटा और बेटी तो घर के अंदर चले गए, लेकिन हाथी ने दरवाजे के पास से ही बीरन को सूंड से पकड़कर अपनी चपेट में लेकर पैर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना विधायक प्रतिनिधि सुनील सिरका को दी गई। विधायक ने मामले की सूचना हाटगमरिया के वन क्षेत्र पदाधिकारी और थाना प्रभारी मंझारी को दी। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने मृतक परिवार को तत्काल 10,000 रुपए मुआवजा दिया। 11 बजे की घटना है। मंझारी थाना अंतर्गत टेंगरा गांव में अचानक एक सिंगल हाथी बीरन कुई के घर पे आ गया था। कुत्ता के भौंकने से बीरन कुई जाग गई और अपने 2 जवान बेटों को और 2 बेटियों को जगाकर भगा दी और अपने जो है घर के अंदर घुसने का प्रयास की, लेकिन दरवाजे के सामने ही हाथी जो है ना उनको पकड़ लिया और उसे पटक के मार दिया। इस संबंध में सवेरे सवेरे मुझे जानकारी मिली। मैंने थाना प्रभारी मंझारी से संपर्क किया और वन क्षेत्र पदाधिकारी हाटगमरिया से भी संपर्क किया और तत्काल इन लोग को 10,000 रुपया देने को कहा और साथ ही बाकी रकम जो 4 लाख रुपये सरकारी मदद इन लोग को मिलता है, इन्हें 2 सप्ताह के अंदर जो इन लोग को देने के लिए कहा। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में 15 जून तक राज्य के किसानों को इस योजना का सही और समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रमंडल सभागार में आयुक्त ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरतने का दुष्परिणाम उनके सेवा और वार्षिक चरित्र पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष प्राप्त आवंटन का पूर्ण रूप से उपयोग करने में विफल रहने के कारण राशि सरकार को वापस कर दिया। ऐसे करने से सरकार की योजनाओं में ढिलाई बरतने का संदेश जाता है। उन्होंने राशि वापस नहीं लौटे, इसके लिए आवंटन का 100% उपयोग करने का निर्देश दिया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और नो एंट्री के मामले को लेकर आयुक्त विजय कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक की। बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए नरसंडा, टोंटो, अमिता, तिरलबुटा, पंपड़ा, आसुरा, रघुनाथपुर से बाईपास मार्ग के लिए खाका तैयार किया गया। बैठक में नौमुंडे से हाथा टाटा की ओर से जाने वाली सभी प्रकार के वाहनों एसडीओ सदर के हस्ताक्षर से निर्गत विशेष पास से रवाना किया जाएगा। यह सिस्टम 6 जून से लागू किया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि सिस्टम का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में सिर्फ खाली गाड़ियों को विद्यालय के समय को देखते हुए बाहर जाने की अनुमति के लिए 1 घंटे का समय तय किया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल ने टाटा कॉलेज सभागार में जिला के मुखियाओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में मुखिया की अहम भूमिका होती है। मुखिया का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। बैठक में मुखियाओं को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
उपायुक्त ने कहा कि कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को चेक के माध्यम से राशि दी जाएगी। 5 एकड़ जमीन के किसान को प्रति एकड़ की दर से 5,000 की राशि दी जाएगी। जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें भी न्यूनतम 5,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों के फर्म की एंट्री के लिए 100 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियोजित किया गया है ताकि कोई भी किसान योजना का लाभ पाने से वंचित न रह जाए। प्रशासन की ओर से 3 महीने में 14वें वित्त आयोग और 10 जून तक कृषि आशीर्वाद योजना का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आज जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति को सरकारी आवास मिल ही गया। नए आवास में आज पूजा पाठ के बाद अध्यक्ष ने प्रवेश किया। अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति और उपाध्यक्ष चांदमुनि बालमूचू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जिस भवन में डीआरडीए कार्यालय संचालित होता था उसे जिला परिषद आय स्रोत मद से करीब 24 लाख रुपए खर्च करके आवास के रूप में तब्दील कर दिया गया है। उद्घाटन के मौके पर कई जिला परिषद सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।